प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। आज्ञा पुरुष देन तहिवारा, सुनो सहज तुम वचन हमारा। कूर्म के उदरिया ही सब साजा, सोले धर्म करे निज काजा। अभिनित्य करे कूर्म सो जाई, मांग ले ही ते ही माथे नवाई। सहज की बातें सुनकर उसी समय सत्यपुरुष ने सहज को आज्ञा दी और सहज से कहा कि तुम हमारा वचन सुनो। कूर्म के पेट के अंदर श्रेष्ठ रचना का सब साजो सामग्री है, उसे लेकर निरंजन अपना कार्य करे। उसके लिए वो कूर्म के पास जाकर विनती करे और उसके सामने सिर झुकाकर मांग ले। गए सहज पुण्य धर्म के पासा, आज्ञा पुरुष के नर कासा। अविनती करो कूर्म सो जाई, मांग ले हुते ही शीस नवाई। अजाय कूर्म ढिग शीस नवावहूँ, करी है कृपा बहुत तब पावहूँ। फिर सहज निरंजन के पास गए और उसके सामने सत्य पुरुष की आज्ञा प्रकट की। सत्य पुरुष की आज्ञा अनुसार कूर्म से जाकर विनती करो और सिर झुकाकर उससे श्रेष्ठ रचना की सामग्री मांग लो। जब तुम कूर्म के पास जाकर सिर झुकाओगे तो तब वह तुम पर बहुत कृपा करेंगे, तब उनसे सब साध सामग्री पाओगे। चली भो धर्म हरस तब बाढ़ो, मन ही के गुमान अति गाढ़ो। अजाय कूर्म के सम्मुख भयऊ, दंड पर नाम एक नहीं कियाऊ। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि सहज से सत्य पुरुष की आज्ञा अनुसार कूर्म के पास चलते समय निरंजन का हर्ष बहुत बढ़ गया और उसने मन में बहुत अभिमान किया। वो जाकर कूर्म के पास खड़ा हो गया, परंतु बताए अनुसार दंड प्रणाम एक भी नहीं किया। अमी स्वरूप कूर्म सुखदाई, तपन न तनिको अति शीतलाई। करी गुमान देखो तब काला, कूर्म धरी अति है बलवाना। अमृत स्वरूप कूर्म जी सबको सुख देने वाले हैं और उनमें क्रोध एवं अभिमान आदि का भाव जरा भी नहीं है, बल्कि वे अत्यंत शीतलशील स्वभाव के हैं। जब काल निरंजन ने अभिमान करके देखा तो उसे पता चला कि कूर्म जी अत्यंत धैर्यवान एवं बलशाली हैं। अब 12 पलंग कूर्म शरीरा, अच्छा है पलंग धर्म बलबीरा। अधावे चाहु दिस रहे रिसाई, कहीं विधि लीजय उत्पत्ति भाई। 12 पलंग कूर्म जी का विशाल शरीर है और 6 पलंग बलवान निरंजन का शरीर है। निरंजन क्रोध करता हुआ कूर्म के चारों दिशाओं में दौड़ता रहा और मन में यह विचार करता रहा कि किस उपाय से इससे उत्पत्ति का साजो सामान लूं।
कीन्हो अशेष कौपि धर्म धीरा, जाय कूर्म से सम्मुख भीरा। कीन्हो काल शेष नख घाता, उदर से निक से पवन अघाता। तीन शीश के तीनहु अंसा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंशा। तब निरंजन ने बहुत रोष और क्रोध किया और जाकर कूर्म के सामने भिड़ गया। फिर काल निरंजन ने अपने तीखे नाखूनों से कूर्म के शीश पर आघात किया। प्रहार करने से कूर्म के उदर से पवन निकले। उसके शीश के तीन अंश सत तम रज गुण निकले, आगे जिनके अंश ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए। पांच तत्व धरती आकाशा, चंद्र सूर्य उडगन रहिवासा। अनिर्सयो वीर अग्नि शशि सूरा, अनिर्रस रमना कन महिथूरा। पांच तत्व धरती आकाश आदि पांच तत्व चंद्रमा सूर्य और तारों का समूह उसके अंदर में थे। उसके आघात से पानी अग्नि चंद्रमा एवं सूर्य निकले और पृथ्वी जगत को ढकने के लिए आकाश निकला। अमीन शेष बाराह महिथंभन, अपुन पृथ्वी को भयो आरंभन। छीना शीश कूर्म को जबहि, अचले प्रवेश ठाव पुनि तबहि। फिर उससे उदर से पृथ्वी के थामने वराह शेषनाग और मत्स्य निकले। फिर पृथ्वी सृष्टि का आरंभ हुआ। जब काल निरंजन ने कूर्म का शीश काटा, तब ही उस स्थान से उसके रक्त जल के स्रोत बह चले। जबहि प्रवेश बंधु जल दीन्हा, ऊंचा कोट पृथ्वी को कीन्हा। क्षीरताय जस परत भलाई, अस जल पर पृथ्वी ठहराई। जब उसका रक्त में श्वेत एवं जल मिला तो उससे समुद्र बना तथा 49 कोट पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे दूध पर मलाई पड़ जाती है, ऐसे ही जल पर पृथ्वी ठहर गई। वराह जंत मही के मूला, पवन प्रचंड मही स्थूला। अंड स्वरूप आकाश को जानो, ताके बीच पृथ्वी अनुमानो। वराह के दांत पृथ्वी के मूल में रहे। पवन प्रचंड था और पृथ्वी स्थूल थी। आकाश को अंडा स्वरूप समझो, उसके बीच में पृथ्वी स्थित मानो। कूर्म उदर सुत कूर्म उत्पानो, तापर शेष वराह को थानो। शेष शीश या पृथ्वी अजानो, ताके हठे कूर्म बरियानो। कीर्तम कूर्म अंड के माही, कूर्म अंश सो भिन्न रहाही। आदि कूर्म रह लो के मझारा, तिथि पुनि पुरुष ध्यान अनुसारा। कूर्म के उदर से कूर्म सुत उत्पन्न हुए, उस पर शेष नाम एवं वराह का स्थान है। शेष नाम के सिर पर पृथ्वी के समझे निरंजन के चोट करने से कूर्म बरियाया सृष्टि रचना की। जब साजो समान कूर्म उदर के अंडे में थी, परंतु वह कूर्म के अंश से अलरा थी। आदि कूर्म सत्यलोक के बीच में रहता था। निरंजन के आघात से पीड़ित होने पर फिर से उसने सत्यपुरुष का ध्यान किया। निरिकार कीनो बरियाया, काला कला धरी मोह पह आया।
उदर विदार कीने उन मोरा, आज्ञा जान कीन नहीं थोरा। सत्य पुरुष से शिकायत करते हुए कूर्म ने कहा कि काल निरंजन ने मेरे साथ दुष्टता की है। उसने मेरे ऊपर अपने कला कौशल का बल प्रयोग किया है। उसने मेरे पेट को फाड़ डाला है। आपकी आज्ञा जानते हुए भी उसने उसका जरा सा भी पालन नहीं किया। पुरुष आवाज केलते ही बारा, छोटे बंधु वह आही तुम्हारा। आही यही बड़न की रीति, अवगुण ठाम करही वह प्रीति। कूर्म की विनती सुनकर सत्यपुरुष ने उसे अपनी वाणी में समझाते हुए उससे कहा कि हे कूर्म, वो तुम्हारा छोटा भाई है। यही बड़ों की रीति होती है कि वो छोटे के अवगुण भुलाकर उनसे स्नेह करते हैं। पुरुष वचन सुन कूर्म आनंदा, अमी स्वरूप सो आनक नंदा। पुरुष ध्यान पुण्य कीन निरंजन, अजुग अनेक किए सेवा संजन। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को समझाते हुए बताते हैं कि सत्य पुरुष के ऐसे वचन सुनकर कूर्म आनंदित हो गया। सत्य पुरुष के वचन अमृत स्वरूप आनंद के कंद हैं, जिन्हें पाकर कूर्म सुखी हो गया और काल निरंजन ने फिर से सत्य पुरुष का ध्यान किया। उसने अनेक युगों तक उनकी सेवा तपस्या की। स्वार्थ जानी सेवा तिनि लाई, अकरी रचना बैठे पछताई। धर्म राय तब कीन विचारा, कहवालो त्रयपुर विस्तारा। निरंजन ने अपना स्वार्थ जानकर स्वयं को सेवा तपस्या में लगाया था। श्रेष्ठ रचना को लेकर वो बैठकर पछताता। धर्मराय ने विचार किया कि तीनों लोकों का विस्तार कैसे और कहाँ तक किया जाए। स्वर्ग मृत्यु कीनो पाताला, बिना बीज किम की जय ख्याला। कौन भांति कस करव उपाई, किन विधि रचो शरीर बनाई। स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक की रचना कर दी, परंतु बिना बीज एवं जीव के श्रेष्ठ का विस्तार कैसे संभव हो। किस प्रकार कौन सा उपाय किया जाए। जीवों के धारण करने का शरीर बनाकर किस उपाय से सजीव सृष्टि की रचना करूं। कर सेवा मांगो पुनि सोई, तिहु पुर जीवित हेरो होई। अकर विचार यस हठ तिन धारा, लाग्यो करने पुरुष विचारा। एक पाँव तब सेवा केऊँ, 64 युग लो ठाढ़े रहे हूँ। सत्य पुरुष की सेवा तपस्या करके सब विधि मांगनी चाहिए, जिसके द्वारा सृष्टि का विस्तार करके इन तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो। ऐसा विचार कर वो हठ पूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान करने लगा। तब वो एक पैर पर खड़ा होकर सेवा तपस्या करने लगा और 64 युगों तक ऐसा ही खड़ा रहा। दयानिधि सत्य पुरुष साहिब, बस सुबेसा के भय। बहुरी भाष्यो सहज सेती, कहाँ अब याचन नए। जाहूँ सहज निरंजना पहम, देऊँ जो कुछ मांगई। करी है रचना पुरुष वचना, छल मता सब त्यागई। दयालु सत्यपुरुष स्वामी निरंजन की श्रेष्ठ सेवा भक्ति के वश में हो गए। उन्होंने सहज से कहा कि अब वो क्या नई मांग करता है। हे सहज, तुम फिर से निरंजन के पास जाओ और जो भी मांगता है उसे दे दो। उससे कहो कि वो हमारी वचनों आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना करे और छल मत का त्याग कर दे। प्रिय दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।